एमपी एएनएम एग्ज़ाम की बात करें कि क्या कट ऑफ होगा, तो स्टूडेंट्स कट ऑफ तो इस नंबर पर आप लोगों को शो कर रहा है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप रूल बुक में देखेंगे तो जनरल बच्चों को कहा गया कि भाई 45 नंबर आप लोगों को लेकर आना होगा, तब ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। ओबीसी वाले को 40, एसटी एससी वालों को 40 नंबर और ईडब्ल्यूएस वालों को 45 नंबर। ये बेसिक क्वालिफाइंग नंबर हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, रूल बुक में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपने फॉर्म भरा था। लेकिन स्टूडेंट्स घबराइए मत, इससे कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, रूल बुक में एक पॉइंट जो है वो आप यदि पढ़ेंगे तो उसके थ्रू आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में जाएगा। रूल बुक में ये कहा गया है कि यदि ठीक है जितनी हमारी सीटें हैं, एग्जाम्पल के रूप में यदि मध्य प्रदेश में टोटल 2000 सीटें हैं और 45 नंबर 40 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या यदि कितनी है, मान के चलो 1600 ही बच्चे हैं जो इस कट ऑफ को ले आए हैं, तो ये 1600 का तो हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी 400 बच्चे कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि सीट तो 2000 है, तो 400 खाली सीट जाएगी, तो वो कट ऑफ गिरा सकते हैं। ये साफ साफ वहाँ लिखा गया है कि ठीक है व्यापम कट ऑफ गिराकर भी ठीक है बच्चों का सिलेक्शन कर सकता है। और इस बार का पेपर काफ़ी टफ आया है, शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो जब भी शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। बहुत सारे पेपर जब उन्होंने लिए हैं तो पेपर में ठीक है बहुत सारी गलतियां भी हैं। हर शिफ्ट में लगभग 2-3 क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्शन नज़र आ रहे हैं। तो जब फाइनल आप लोगों का जो है आंसर किया आएगा तो हम बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लेना है। तो आपके ऑब्जेक्शन लेने के बाद में उसके बोनस नंबर आपको मिल जाएंगे, तो 3 से 4 नंबर आपके जो है ऑब्जेक्शन के बन जाएंगे। और साथ ही साथ में नॉर्मलाइजेशन होता है तो हर बार नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो 3 से 4 नंबर वहाँ भी आपके बढ़कर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ही बच्चों के जो है वो नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक वहाँ पर पॉइंट रहेगा, लेकिन नंबर बढ़ के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यदि अभी फ़िलहाल में यदि आप लोगों के जो है वो 35-36 नंबर के आसपास में हैं तो 100% आपके सिलेक्शन की उम्मीद बनेगी। ओबीसी वाले बच्चों के यदि 32 के आसपास में यदि नंबर अभी हैं, ठीक है, तो उनके भी सिलेक्शन की उम्मीद रहेगी यहाँ पर। एसटी एससी वालों के यदि स्टूडेंट्स ठीक है 30 के आसपास में नंबर है, 28 या 38 के आसपास में नंबर है, तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यदि स्टूडेंट्स 33 के आसपास में हैं तो इनका भी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बोले सर इतने क्यों सिलेक्शन हो जाएंगे इतने कम नंबर में? तो स्टूडेंट्स ये कॉलेज की लिस्ट है, बैतूल, सीहोर, धार, बुरहानपुर, शिवपुरी, मंडला, शहडोल, पन्ना, ये आप लोगों के एएनएम के कॉलेज हैं। अब स्टूडेंट्स और यदि इस लिस्ट को यदि हम डिटेल में देखें तो ये देखिए स्टूडेंट्स डिटेल में ये 21 कॉलेज हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये देखिए इसको मिलाकर 42 आप लोगों के कॉलेज हो जा रहे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये 65 कॉलेज हो जा रहे हैं आपके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये सारे कॉलेज हैं आप लोगों के, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो ये सारे कॉलेज आपको मिलेंगे। अब 82 कॉलेज हो गए इसको मिलाकर, अब ये 100 कॉलेज हो गए इसको मिलाकर, और ये आपके 111 कॉलेज हो गए टोटल। तो 132 कॉलेज हैं टोटल मध्य प्रदेश में जो एएनएम करवाते हैं। तो इस एएनएम के पेपर देने के बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स इन 132 कॉलेज में से ठीक है किसी एक कॉलेज का सिलेक्शन करना है। तो स्टूडेंट्स ये प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेज हैं जो एएनएम के थ्रू आप लोगों को एडमिशन देंगे। हमने आप लोगों को यहाँ पर सारे कॉलेज की डिटेल बता दिए हैं, ठीक है। तो ये कॉलेज की आप लिस्ट संभाल कर रखिएगा, काउंसलिंग के समय में आपको ये लिस्ट काम आने वाली है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कहा गया कि भैया कट ऑफ कितने चाहिए, तो 45% यहाँ पर कहा गया है जनरल वालों के लिए, एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40 नंबर के आसपास में कहा गया है। इसके साथ में एक वर्ड और भी कहा गया है, न्यूनतम अहर्ताकारी, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को नंबर देखने के लिए मिलेंगे तो आयुक्त जो है परिवर्तन का अधिकार जो है आयुक्त के पास होगा, तो चिकित्सा ठीक है विभाग जो है इन नंबरों को कम भी कर सकता है, न्यूनतम नंबर भी कर सकते हैं। 45 की जगह घटाकर 40 कर सकते हैं, 40 की जगह 35 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। तो यदि कट ऑफ गिरेगा ठीक है तो सारे बच्चों को यहाँ से उठा लिया जाएगा। और हालांकि यदि आप अभी पेपर देकर आए होंगे तो आपने देखा होगा सेंटर में सारे बच्चों के नंबर 28, 32, 30 इसी रेंज में चल रहे हैं। किसी किसी के तो 18-20 नंबर तक भी हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं किया, समय पे तैयारी नहीं किए हैं, अपने कोचिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, तो उनके तो बहुत भी कम नंबर आए हुए हैं। तो आप टेंशन फ्री रहिए, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपके 35 के आसपास में नंबर है तो।
तो स्टूडेंट्स, यदि आप काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे अपना एडमिट कार्ड 9407384042 पर व्हाट्सअप करके अपने नंबर बताकर आप काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग करा के दी जाएगी, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगी एएनएम की। तो जो भी अपडेट रहेगी उसे जानने के लिए आप काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।